आपने क्या लिखा था सर को? मैंने ये लिखा था सर को कि सर आप जो है सब्जी बेचने वाला को क्यों पूछ रहे हो कि नल एंड वॉइड क्या है, ये क्या है, तो मुझसे डिबेट कीजिए, ऐसा मैंने सर को लिखा था। तो सर मैंने कभी नहीं बोला कि ये बन कॉल होना है नहीं होना है, वो मेरा ओपिनियन है नहीं। नहीं बन कॉल नल एंड वॉइड इज कनेक्टेड टू द बन कॉल। बन कॉल नल एंड वॉइड, मैंने कभी नल एंड वॉइड मांगा भी नहीं। नहीं नल एंड वॉइड इज कनेक्टेड टू बन कॉल, राइट। सो बन कॉल को आप पहले बात कीजिए जी। नल एंड वॉइड इज कनेक्टेड टू बन कॉल, राइट। अगर नल एंड वॉइड है तो बन कॉल है जी। उन लोग का डिमांड जो है बन कॉल इसलिए किया कि नल एंड वॉइड ही सब्जेक्ट है जी। सर तो बन कॉल को आप बताइए, बन कॉल को बताइए जी सर। उसके बाद नल एंड वॉइड, बन कॉल सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन आप बताइए सर कितना पॉइंट्स का डिमांड था, आप मुझे बताइए। अभी जो बन कॉल हुआ था कितना पॉइंट्स का डिमांड था, आप बता के लिखते हैं। बन कॉल को आप ही बताएगा कि बन कॉल को पहले बताओ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हाँ जी। आप मानते हैं कि नहीं? मानता हूँ। तो मानता है तो आप किस लिए बन कॉल डिक्लेयर करेगा? मैं कभी नहीं किया। नहीं क्यों डिक्लेयर करेगा? नहीं करना चाहिए। मैं यही, और जो किया उसको अरेस्ट करना चाहिए, एग्री करता हूँ, लेकिन आज का डिबेट का टॉपिक वो नहीं है। नहीं हम जो बोल रहे हैं कि बन कॉल में ही हमने उसको पूछा जी। आपने ये बताओ कि बन कॉल से पहले हमने कभी किसी को पूछा है नल एंड वॉइड के बारे में? नहीं पूछा है जी। तो नल एंड वॉइड इज कनेक्टेड टू द बन कॉल जी। आप नल एंड वॉइड को लेके बन कॉल क्यों किया है, यही हम पूछा है जी। तो उसका जवाब दो, बन कॉल क्यों सही है? सर वो तो मैंने कभी बोला नहीं सही है करके। नहीं हमने आपने कभी मुझे देखा है बन कॉल से पहले नल एंड वॉइड का बारे में पब्लिक को पूछते हुए? नहीं देखा है। नहीं देखा। तो आप किस लिए ऐसे आपने बोला है कि ये हम गलत बोल रहे हैं, गलत पूछ रहा है? क्योंकि सर वो लोग इलिटरेट है तो उनको मालूम नहीं है, बस वो लोग जो है सपोर्ट करने के लिए आए कि स्टूडेंट का जो उनका जो बच्चा है वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि पेपर सेल हो रहे हैं। तो नल एंड वॉइड टर्म पर्टिकुलरली उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन उनको मालूम है कि जो डिमांड्स था सबसे पहले 13 पॉइंट्स था, तो गवर्नमेंट ने बोला फरवरी 18 को फुलफिल करेगा। मैं निप्पो नाबम का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नल एंड वॉइड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उनको छोड़ के जो रिमेनिंग 11 पॉइंट्स हैं उनमें से भी मेरे ख्याल से ये 2 या 3 पॉइंट्स सॉल्व हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था उनका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और ये निप्पो नाबम वाला को भी कुछ रिकमेंडेशन करेगा बोला था, तो वो सब नहीं हुआ। नहीं आप तब तो आप मीडिया वाला भी इधर है जी। होम मिनिस्टर का यहाँ में जो ब्रीफिंग हुआ है वहाँ में होम मिनिस्टर ये निप्पो नाबम का अरेस्ट जी, और अभी हम जितना भी अरेस्ट किया है जी, और बन कॉल में एक्टिविस्ट लोग है वो पूरा निप्पो नाबम का अरेस्ट का बारे में बात कर रहा है। आप निप्पो नाबम का बात नहीं करेगा बोल रहे हैं? नहीं करेगा बोल रहे हैं। तो किस लिए आप निप्पो नाबम का बात करना होगा? क्योंकि बन कॉल का जो मेन उन लोग का मेन मुद्दा है जी, चाहे नारी शक्ति हो या कोई भी हो, यहाँ में मीडिया लोग भी आप उसको पूछ सकता है। निप्पो नाबम का पॉइंट इज द एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 1। नंबर 2 ये नल एंड वॉइड है, और आप यहाँ में होम मिनिस्टर का जो ब्रीफिंग आप सुना होगा उसमें भी ये नल एंड वॉइड को इम्पोर्टेंट माना है जी। और दूसरा पॉइंट इतना स्ट्रेस उसमें हमने नहीं सुना जी। ठीक है, तो नल एंड वॉइड को जब फरवरी 18 में मीटिंग हुआ था, जब पूरा सेक्रेटरिएट को लोगों ने घेर दिया था, तब रिजल्ट ये निकला था कि सीएम सर खुद बोला है कि होगा, तो उसको ट्रस्ट करके सब लोग निकल गए कि होगा, रिकमेंडेशन करेंगे। बाद में क्या होता है कि कुछ रिकमेंडेशन नहीं करता है, जो माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं उस दिन का उसको सेम टू सेम फॉरवर्ड करता है, तो उसमें रिकमेंडेशन चला जाता है। तो उससे फ्रस्ट्रेटेड है कि नल एंड वॉइड नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रिकमेंड तो कर सकता है कि सीएम सर ये तो लिख सकता है कि यू शुड थिंक अबाउट नल एंड वॉइड, ऐसा लिख सकता है जो नया कमीशन आएगा, वो बात है। और वैसे इसमें सर ये वाला अभी आपने बोला कि निप्पो नाबम और ये नल एंड वॉइड, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो रिसेंटली जुड़ा है, जो अभी का बन कॉल नहीं है, इसी के ऊपर ही बात हुआ। नहीं सर, वो 2 पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूँ। एक है कि एसटी डुप्लीकेट एसटी जो निकाल के इकोनॉमी मांगलों करके है, वो भी आया इसमें सर? नहीं इसमें सर ने बोला नहीं इसमें वो अभी जो होम मिनिस्टर का यहाँ पे जो ब्रीफिंग है जी। अच्छा, यहाँ होम मिनिस्टर का ब्रीफिंग में आप लोगों में से कौन था? लास्ट ब्रीफिंग हाँ,
उसमें क्या क्या पॉइंट था जो उन्होंने जो बोल रहा था? ये सर वो लास्ट में जो नरेंद्र गोयल को ना, हाँ। मतलब वो लोग लिख दिया बोले कमीशन को। हाँ हाँ तो जब कमीशन गठन करेगा तब जो कमीशन हाँ, आएगा ना, हाँ, वो तब तय करेगा वो। हाँ हाँ वो बोल रहा बाकी है। बात तो बनपुर का बात ही ये कब हुआ था? ये ब्रीफिंग कब हुआ था? लेटेस्ट है बनकोल, हाँ बनकोल का समय का है। 7 तारीख को ना। हाँ ऐसे है 7 लिख दिया बोला सर, उससे पहले तो पता नहीं। मेरा लेटेस्ट यही है कि भेजा ही लिखा है, रिकमेंड करेगा बोला है, लेकिन एक्चुअली रिकमेंड नहीं किया, सिर्फ माइनस को भेज दिया, ऐसा था। उसके बाद अगर हुआ है तो वो तो फिर नया डेवलपमेंट नहीं ये तो 7 तारीख का हम लोग को नहीं दिया अभी तक उसका लिखा है। हाँ, तो फिर लेकिन बोल दिया दे हाँ, बोला दिया। तो है, हाँ, सबूत नहीं दिया हम लोग को। सपोर्ट नहीं तो फिर नहीं मान सकते। नहीं देखो जी। आप बोले हैं क्योंकि जी। हम जो बनकोलर्स लोग को मिला है जी उनका कहना है कि ये जो नारायण गोयल लड़का है ना लड़की है, जी। हम उसको टिक करने दिले बोलता है। जी तो आप उसको समझाइए ये कैसे टिक करेगा उसको? जी तो नारायण गोयल से आपको इंटरेस्ट कर सकते हैं। हाँ कर लीजिए। नारायण गोयल होने का सर आप विदाउट ये कमीशन में भी आप कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट का ना। हाँ तो आप गवर्नमेंट आप चला रहा है तो पब्लिक के लिए काम करना, आपका ड्यूटी करना, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। विदाउट कमीशन में भी आप कर सकता था, आप नोटिफिकेशन जारी कर सकता था। आप जो है कि उसमें वो बुला के आपका मिनिस्टर एमएलए लोगों को। अच्छा आप फोन से ऐसे करिए आप वैसे नहीं आपका बात कर सकते। नहीं आपका मोबाइल आप वहाँ से गूगल में देखिए आर्टिकल 315 316 317 में जाके देखिए आर्टिकल 316 सेक्शन 1, कितना था। आर्टिकल 316 हाँ। और सब सेक्शन 1 ए हाँ आप पढ़िए उसमें। नहीं, जो भी 2 आदमी मिलते हैं, गवर्नर और हाँ, नहीं एक आदमी। ये आर्टिकल इधर लागू नहीं होगा क्योंकि ये डिजोल्व हुआ ही नहीं है। नहीं सर, डिजोल्व का बात नहीं, एक आदमी रिमेनिंग नहीं आप बोल रहे हैं डिजोल्व होने से। नहीं, डिजोल्व मतलब रिमेनिंग लोग एक बच गए, नहीं जस्ट वन बचने से भी हो जाएगा। जी रुको इसको पढ़ने दो। आप पढ़ो तो उसको। सर ये यहाँ लिखा है इफ द कमीशन ऑफ द चेयरमैन, सही पता नहीं है कि नहीं, मैंने आर्टिकल 1316 क्लॉज 1 का मीनिंग। हाँ, If the office of the chairman of the commission becomes vacant, if any such chairman is by reason of absence or for any other reason unable to perform duties of his office, those duties shall until some person appointed under clause bracket 1 through the vacant office has entered on the duties thereof, or as the case may be, until the chairman has resumed his duties, be performed by such one of other members. वन ऑफ अदर। हाँ, उसके बाद गवर्नर। गवर्नर को नहीं आया, क्वेश्चन आया। नहीं वो सेंट्रल का है, वो यूपीएससी का है। उसके बाद पढ़िए हाँ, उसके बाद यहाँ लिखा है in the case of the Union Commission or हाँ। Union Commission and the governor of the state, हाँ, वो the वाला। case of the state in the case of the state commission may be appointed for the purpose. वो वाला सेकंड वाला स्टेट का। तो आगे बोलो। नहीं वही अभी तो आप लास्ट में पढ़ा, गवर्नर और एक मेंबर कर सकते हैं। नहीं गवर्नर क्या बोल रहे हैं सर अगर चेयरमैन कोई एक इंस्टेंस बता दीजिए, कोई स्टेट में इस प्रकार से ये हुआ है, कोई स्टेट कोई, क्योंकि इसका ये एग्जांपल एक तो आप बताइए। सर एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन ये तो एक्सेप्शनल केस है, तो मतलब कि प्रोविजन है तो अप्लाई तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर प्रोविजन है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। एग्जैक्टली क्या लिखा है आप अच्छा से पढ़ो। गवर्नर फंक्शन करेगा। गवर्नर आप पढ़िए। आप सर मैं पढ़ चुका सर। नहीं पढ़ के बताइए। होगा हाँ, चलिए। क्योंकि ये जो है इसलिए दिस इज पब्लिक लोग जानना चाहता है ना कि आप जो नॉलेज के लिए। आर्टिकल 316 सबसेक्शन सेक्शन 1 और प्रोविजो नहीं 1A। हाँ, तो if the office of the chairman of the commission becomes vacant, or if any such chairman is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office, मतलब कि चेयरमैन का पोजीशन अभी वैकेंट होने से, फॉर एग्जांपल अरुणाचल में निप्पो नबाम चला गया, उस तरह का वैकेंट हो गया, those duties shall until some persons appointed under clause 1 to the vacant office has entered on the duties thereof, or as the case may be, until the chairman has resumed his duties, can be performed by one of the other members of the commission as the president in the case of the union commission। मतलब यूपीएससी के लिए है,
और अभी स्टेट के लिए और जॉइंट कमीशन एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द केस ऑफ अ स्टेट। ये है बस सर, वही क्या है, क्या करेगा वो? सर ये जॉइंट कमिश्नर गवर्नर फंक्शन करेगा। गवर्नर और जॉइंट कमिश्नर मिलके इसको आगे ले जा सकता है, मतलब कि वो लोग ये कमीशन को चला सकते हैं। इसके हिसाब से वही है सर, मेरा ख्याल से मेरा इंटरप्रिटेशन तो वही हो रहा है। तो इसका बाद में इसका बाद आप उसको बस हो गया सर। नहीं बताइए इसमें अभी अरुणाचल का केस में आप बताइए क्या है। जी, तो अरुणाचल में सर चेयरमैन तो नहीं है, तो अभी एक मेंबर है। तो वो और गवर्नर मिलकर चला सकते हैं, मतलब इसके हिसाब से वही होना चाहिए मेरा ख्याल से। अगर गलत नहीं तो गलत भी हो सकता हो, नहीं गलत हो सकता है मेरा ख्याल में, ऐसा नहीं होता है आपको। तो अगर सर वहाँ पे जो लिखा है वो है तो वही है, फिक्स्ड है, गलत नहीं है। गवर्नर विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। वो और जॉइंट कमिश्नर मिलकर फंक्शन करेगा, ऐसा बोला है। नहीं वही तो गवर्नर चेयरमैन होगा ना, जॉइंट कमिश्नर होगा, दोनों मिलके है। हु इज द जॉइंट कमिश्नर? तो पता नहीं मुझे, तो पता नहीं है तो कैसे आप बोल सकता है जॉइंट कमिश्नर कौन तो है? उसको जो अभी रिमेनिंग है वही होना चाहिए मेरे ख्याल से सर। रिमेनिंग मैं तो सर गवर्नमेंट ये उसका टेक्निकलिटीज को उतना पता नहीं है मुझे, तो इतना डिटेल्स में तो नहीं बता सकता मैं। नहीं आज तो आप बताने आया ना, बताओ ना। मैं तो कुछ और बताने आया था, आप तो डाइवर्ट करा दिया सर। मैं तो कुछ और बोलने के लिए था। अभी ये जो है अभी जिस स्टेट अरुणाचल का कंडीशन में तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हुआ है जी, हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका बाद अपॉइंटमेंट हो गया और टेकिंग के लिए तो था। उसको कौन अपोज किया? पब्लिक ने किया। तो किस लिए अपोज किया? सर मैं कमीशन जो उद्घाटन करने जा रहा था ना, वो कमीशन नहीं उद्घाटन नहीं है वो, जो कमीशन मैं बोल देता हूँ। उद्घाटन नहीं है, क्या चीज का उद्घाटन? उद्घाटन तो वो जो एक ही किसले मैं बोल देता हूँ। ये आया था ना, उसका माइंड संतुलन ठीक नहीं है, कुछ दिन महीने पहले इधर उधर। अच्छा कौन से आपका पास नहीं रिमर्स नहीं चाहिए ना आपका? ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट था? फिर भी सर वो तो आपका सिर्फ नहीं, फिर भी किंतु परंतु अंतु ये नहीं होगा। हम बोल देगा सर, वो एक केस था, उसको हम र्यूमर मार सकते हैं। वो कहीं खो गया था, वापस आ गया, वो अलग बात है, वो तो उसका मेंटल कंडीशन पे था। लेकिन दूसरा बात ये था कि मेंटल बोलने से आपको तो मेंटल कंडीशन खराब था बोल के उसका सर्टिफिकेट दिया था आप लोग? कोई नहीं सर, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा रीजन ऐसा था कि सर उसका एज जो ज्यादा हो रहा था, तो वो आने से भी एक ही साल के लिए आ रहा था। अच्छा आप वो फिर से जाइए ये नहीं आपका ये क्या बोलता है, फिर आर्टिकल में जाइए, उसका एज क्या है? 65 लास्ट। कौन सा? उसका नहीं 65 तो आपका रिटायरमेंट होता है। 62 हम लोग का होता है, हम लोग का स्टेट का। तो 62 पार हो गया था शायद, ऐसा ही बोल रहा था। 62 पार हो गया। नहीं आप तो शायद परंतु यहाँ क्योंकि सर जो नहीं मालूम है तो मालूम नहीं बोलो, तो मालूम नहीं सर। लेकिन सुना मैंने, परंतु नहीं मत बोलो। हाँ लेकिन सुना मैंने सर कि उसका 1 ही साल या 2 ही साल बचा था, ऐसा मैंने जो सुना। भी हो एलिजिबिलिटी आपको जो हमारा जो आर्टिकल है जी, वो आर्टिकल के मुताबिक एलिजिबिलिटी जो है और टेन्योर मैक्सिमम एज जो लिमिट जो है आइदर 6 इयर्स और एज जो है 65 होने से रिटायर होना है जी। तो वो 65 से पार हो गया था? नहीं, कम था, 1 साल कम था। तो किस लिए उसको अपोज करेगा? सर वो तो मैंने नहीं किया ना, पब्लिक ने किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि उनको 1 साल के लिए चेयरमैन ने चाहिए, उनको चाहिए कि 2-3 साल के लिए, जो कि लंबा तक चला है। वो 1 साल के लिए आएगा फिर गायब होगा। ये नहीं, पब्लिक का डिमांड आपके लिए सही था। मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं एक्चुअली। मैं अब तो आपको बस उसके लिए, सब्जी वाले के लिए बात करने के लिए आते। नहीं सब्जी वालों को तो यही चीज को तो मालूम नहीं है ना, इसलिए आज ये मीडिया लोगों को भी लेके आया है कि सर आपका भी एक सिटीजन हिसाब से रेस्पॉन्सिबल बनता है। मेरा भी एज ए डीसी, ये अभी हम जो काम कर रहे हैं नॉट एज ए डीसी बट एज ए सीनियर सिटीजन, हमको लगता है कि पब्लिक को अभी जैसे कि हमने बताया, पब्लिक आप जिसको बात कर रहा है वो ये बोलता है कि हम आगे भी बताया, ये नालेन बॉय लड़की है ना लड़का है, इसको टिक करना पड़ेगा बोलते हैं। और मेरा यहाँ में एक सीओ ईएसी है, उसका माँ भी एजुकेशन करता है, जबकि नालेन बॉय के मुताबिक से उसका
बच्चा को भी तो हटाना चाहिए। जी, जी। देखो इसको नॉलेज नहीं है जी। मैं आज आपको यहाँ बुलाने का कारण ये है कि हम भी कोशिश किया ना, जी। सड़क पे जाके सबको बात करने के लिए कोशिश किया, जी। लेकिन उनको समझ में नहीं है। जी। उनको सिर्फ ये बात मालूम है कि तुमको तो 50 लाख नहीं होने से तुम्हारा बच्चा नौकरी नहीं मिलेगा। मैं बार बार आप भी देखता होगा, हम यही बोलते हैं कि जी, देखो जी। जो हो गया उसको एक हमारा देश का कानून है, जी। उसको क्यूरेटिव पार्ट को पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा, चार्जशीट करेगा और प्रॉपर कोर्ट में उनको दाखिल करेगा, कन्विक्ट करेगा, वो केस चलेगा। जी। दूसरा है कि जो हमारा आगे वाला जो रिप्रोमेटिव पार्ट जी। है, हम लोग इसमें कोशिश करना चाहिए, पब्लिक भी और जो भी जो लोग एक्टिविस्ट है करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा जी। है। उसको हमारा नया जो कमीशन को जल्दी गठन करने देना चाहिए, जी। और वो नया कमीशन में अच्छा मेंबर लोग आना चाहिए, और ताकि हमारा जो नालन बॉयड केस को भी सरकार उसमें परस्यू करा देगा, जी। वहाँ में भेज देगा, वहाँ में एग्जामिन करके उसको भी सेटल करना है। जी। तो मेरा ये चीज को समझाना है। आज आपको हम यहाँ बुलाने का कारण तो ये है, इफ यू आर ए गुड पर्सन, जी। यही बोला है जी। कि हम कोशिश करना चाहिए कि थ्रू दिस मीडिया एंड दोज आर हियर, जो वीडियो बना रहा है उनका थ्रू हमारे पब्लिक को गुमराह नहीं करना है, इंस्टिगेट नहीं करना है, प्रोवोकेशन नहीं करना है, उसको सही बात बता दो ना, जी, जी। लेट हिम डिसाइड वो क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ में नालन बॉयड एक लड़का है ना लड़की है, उसको टिक करना है बोलता है। ओहो, वो सर मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा, लेकिन हाँ नहीं वही है ना, इसलिए इफ यू आर ए गुड पर्सन यू शुड हेल्प मी एज ए सिटीजन ऑफ course, of course, तो sir. ये उन लोग को सही चीज को बताना जी, है। जी, 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 अब जी। दो पार्ट है ना, एक जी। है जो गलती हो गया, जी। एग्जाम खराब हो गया, जी। नालन बॉयड इंक्लूडिंग, उसको डिसाइड करना है। हम्म। एक है ये होगा कमीशन डिसाइड करेगा, जी। एक है पुलिस लोग डिसाइड करेगा। जी। अभी तो सीबीआई को दिया हुआ है, जी। तो हम लोग कोऑपरेट करके उसको एविडेंस बिना तो कन्विक्ट होगा नहीं है। जी, जी। इसलिए हम लोग सब लोग मिलके जो ये वीडियो को देखता है, कोई भी आदमी अगर उसका पास एक कोई सॉलिड एविडेंस है, वो हम सीबीआई को दे देना है, ताकि जो गलती किया उसको कन्विक्ट जी, हो जी, जाना है। जी, जी। और ये हमारा जो एपीसीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना जल्दी होगा इसको परमिशन करने देना है, क्योंकि एज फैक्टर हो जाता है। अब 3 साल बढ़ाने से क्या करेगा, पढ़ने का उम्र एज होता जी, है, जी। तो इसलिए इसको भी हम लोग का ये करना है। जी, जी। तो इसलिए आपको हम आज बुलाया, जी, जी। कारण यही है कि जी। हम एक अच्छा आदमी के हिसाब से जी, जी। लोगों को अच्छा सही चीज समझाना है, जी, जी। यही बात है। जी सर, हम बोलना चाहेगा, ये हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे, सेकंड टाइम मिल रहे हैं। आपको याद है कि नहीं वो तो पता नहीं, आपको याद है सर? हमको बुरा याद नहीं है। हाँ, वो ये उस दिन होटल में कुछ फंक्शन था ना, इवेंट डिबेट क्विज कंपटीशन, हाँ। चश्मा पहन के आया था मैं, काला चश्मा अच्छा, पहन के, अच्छा, ठीक है। तो होगा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग जब 18 को देख रहा था प्रोटेस्ट ना, तब तो गवर्नमेंट मतलब कि सब लोग बोल रहा था, जो अंदर घुसा था, सोलदोदुम बोलिए, सचिपुर बोले, सब बोल रहा था कि पेमा खांडू जी बोल रहा है कि होगा ही होगा नालन बॉयड। तो मुझे लगता है कि कम से कम गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि अपना कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये, इसका नहीं, आप देखो, जी अभी इसी चीज में हम दोनों का प्रॉब्लम है। जी, आप जी। बोल रहे हैं कि पेमा खांडू नालन बॉयड को एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, हो गया होगा। अभी आप बोलिए ना, जी। अभी जैसे कि मैं फॉर्म नहीं हुआ है, नहीं वो बात छोड़ो, जी। आप बोलिए जैसे कि अभी आप एक गायनोकोलॉजिस्ट है, जी, मेरा चश्मा का प्रॉब्लम है, जी, आपका पास हम जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जी। देखो ये जो इशू जो है गवर्नमेंट का अथॉरिटी में, उसका जुरिडिक्शन में है कि नहीं है। अब पेमा खांडू अगर बोला भी ना नहीं बोला मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो मालूम है कि वो रेकमेंड करके भेजेगा केस को, वो तो सुना है, देखा है, आपका माइनस में भी हम देखा है। लेकिन is this person is the authority to decide the null and void or not? Whether it is the person, it is the Public Service Commission is the concerned autonomous body to decide the null and void or not. स्टेट गवर्नमेंट है ना, इसको हमको आप बताइए तो। जी रुकिए जी, ठीक है सर, मैं आपका बात समझ गया। मान लीजिए कि पेमा खांडू जी या सीएम जो है वो राइट पर्सन नहीं है, ठीक है, मान गया, और ऑटोनोमस बॉडी होगा, वही बात है। लेकिन सर ये प्रॉब्लम होता है कि हर बार वही होता है, 2014 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, तो हर बार होता है। तो इस बार भी मतलब कोई गारंटी नहीं कि नहीं होगा, मतलब कि नेक्स्ट वाला जो भी बॉडी फॉर्म होगा वो भी मतलब गारंटी नहीं कि वो कुछ फियास्को नहीं करेगा। नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक शॉक देना पड़ेगा, एक झटका देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो अभी आप फिर से उसको बात करें, क्योंकि आप फिर वो बात को बोल रहे हैं जो चीज
हमको लगता है कि आपको इंटरप्ट करना जी। चाहिए। देखो, आपने एसएसबी को देखा है जी एसएसबी में भी बहुत करप्शन हुआ, जी उसमें भी काफी पैसा का बात हुआ, आदमी बहुत टर्मिनेशन भी हो गया। जी जी तो अभी एसएसबी 2 साल हम खुद डिस्ट्रिक्ट का जो सुपरिटेंडेंट जी। है, हम यहाँ में 90% यहाँ में एग्जाम कंडक्ट होता है। जी जी तो आपने कभी कोई शिकायत मिला है? एसएसबी को भी ऐसे समय में गुजरना पड़ा। जी जी तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी वही एक समय में गुजरा है। जी। अभी आने वाला दिन में जी हमारा साइड से हम तो आपको एश्योर कर सकता है कि वो नहीं होगा करके जी। नहीं होगा जी, वो, जी, क्योंकि जी। मैं खुद देख रहा हूँ ना। जी, अभी जी। मैं एसएसबी को, मेरा यहाँ में भी जो एसएसबी का जो नया रिक्रूटी इधर है, जी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लड़का हमको मिला है जी ना। ये हम आपको अब भी चेक कर सकता है जो जी, जी। जिसको सिलेक्शन हुआ है। जी, जी। तो इसलिए हमारा विश्वास है, एकदम स्ट्रांग बिलीव करता है कि जी। एसएसबी को जैसे हुआ है, गवर्नमेंट का जो मूड को देखा है, जी स्पिरिट को देखा है, जी। वो जैसे एसएसबी को किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन को भी उन ऐसा लोग करेगा। करेगा। Reforms तो करेगा। इसलिए हम यही बात को एक पॉजिटिव बात में आपको हम बोलेगा सोचते हैं। आप हमेशा नहीं सर, हम आपका बात समझ गया सर। नहीं, आप नेगेटिव में जा रहे बिल्कुल हम समझ गए सर। सर हमें दो साइड को देखना पड़ता है ना। मछली बाजार बन गया ना, हम दोनों से एक ही क्वेश्चन करो। नहीं 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 कोई बात नहीं सर, आपका बात समझ गया मैं, लेकिन हमें सर 2 पॉइंट्स को देखना पड़ता है, वही मेन बात है। तो वही मेन बात है, 2 पॉइंट्स को देखना, 2 साइड्स को देखना पड़ता है। तो पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड को इसलिए मैं फोकस करोगे कि ये चीज बार बार होती आ रही है, वही इसलिए मैं फोकस करो। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, क्लीन होगा कमीशन, तो बहुत अच्छा बात है, तो हम लोग वेलकम करेंगे उसको। नहीं, जैसे जी। एसएसबी का मैं एग्जांपल दिया। दिया आपने, जी जी सुन लिया जी सुन हाँ, जी। तो इसको नहीं, बात जो है हम यहाँ आप लोगों को जी। बुलाने का कारण ये है कि हम लोग पॉजिटिव बात करना चाहिए। जी, जी, क्योंकि जी। जो चीज नहीं हुआ है, अगर उसको बोलने से तो आप हमको करप पा सकता है। हमने अपना आंखों का सामने में एसएसबी को बदलते हुए देखा है और इसी सरकार ने बदल दिया है। और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट हूँ, पर एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है। अभी हम सीसीटीवी भी लगाने जा रहे हैं, अप्रूव हो गया है। तो इसको एग्जाम को हम लोग यहाँ इतना सुंदर से जो बदलाव लाया है, तो एपीसीएस भी होगा। तो इसको अगर जब तक नहीं हुआ है, तो अभी आप कैसे बोल सकते हैं कि जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव और पार्ट को भी वो इंक्लूड कर रहा है। तो जब नहीं देखा है, हम भी नहीं देखा है, ऐसे हम बोल रहे हैं, लेकिन हमने एसएसबी को देखा है। तो जरूर ये एपीसीएस भी होगा। और मैं आगे आपको बोला है कि एज जा रहा है, समय जा रहा है किसी किसी का, तो इसको हमको कोशिश करना चाहिए कि बंद कॉल नहीं करके इमीडिएट हम सरकार को मदद करके पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी बैठाना है, अच्छे लोगों को पकड़ के बैठाना है। और जल्दी बच्चा लोग को, जो लोग अभी एज जा रहा है, अब 3 साल एज बढ़ाने से भी नहीं होता है ना, उसका भी पढ़ने का मूड होता है। तो इसलिए हम यहाँ कोशिश करना है कि इंस्टेड ऑफ बंद कॉल, और जो भी कुछ गलती कुछ सरकार से हुआ या स्लो हो गया, वो चीज को अभी हम लोग रेक्टिफाइड करके आगे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको जाके ये हमारा समाज को, हमारा जो यूथ को हम वो आगे ले जाना चाहता है। इसलिए आपको हम बोले कि इफ यू आर ए गुड पर्सन यू कम एट 11 AM। जी जी जी। तो आप ऐसे गुड पर्सन बोलिए ना सर। मैं ऐसा गुड पर्सन ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कंसियस पर्सन बोल रहा हूँ सर। कंस्ट्रक्टिव बोलूंगा। तो सर बंद कॉल तो मैं भी, बहुत लोग देख रहे हैं। जी जी जी, हमको नहीं, आपको देख रहे हैं। जी जी सर, बंद कॉल तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बंद कॉल से बहुत सारा लॉसेस होता है, वो सही बात है। लेकिन जो है वो नेगेटिव में से जाना पड़ेगा। लेकिन जो है 13 में तो 2 पॉइंट्स आपने बोला कि निप्पो नबम और ये वाला तो थोड़ा मुश्किल है। वो 11 रिमेनिंग में से भी सर वो 5-6 तो सोल्व हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो मैं आपसे नहीं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला था उसको आप सोल्व कर दीजिए। ये मुगांग या ब्यांग करके कुछ है, उसका सोल्व कर दीजिए। और तेचीपुर और तारंग नालो उसके ऊपर केस नहीं करेगा बोला था 18 फरवरी में, लेकिन बाद में पता चला कि 22 मार्च में पता चला कि उनके ऊपर FIR है, जबकि CM ने प्रॉमिस किया था कि नहीं होगा। तो ये सब आप सॉल्व कर दीजिएगा, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, आपने जो बोला है ना, ये ऐसा है कि जब ये बंद कॉल किया जी, हमने यहाँ जितना ईटानगर में मार्केट कमेटी जितना एसोसिएशन है उसको बुलाया जी, और इलेक्टेड लीडर्स, मेयर, MLA, देन उसका बाद
सभी को स्टेक होल्डर्स लोग को बुला के हम बोलाए कि बंद कॉल आप लोग मत करिए ना, लेट अस डिस्कस। अगर आप लोग का पास अभी जो आप बोल रहे हैं ना वो पॉइंट अगर है तो उसको हम लेके सरकार को हम बोल देगा, मिलने के लिए बोलेगा, बात करने के लिए बोलेगा, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहता है कि वो कोई भी इश्यूज जो ऐसे अनअटेंडेड होके चला जाए। तो समवेयर कहीं ना कहीं वो नहीं सकने वाला हो भी सकता है या और सकेगा लेकिन थोड़ा लेट भी हो सकता है, उसको हम लोग बात करता है, नॉट थ्रू बंद कॉल। चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि बंद कॉल से अगर सब सॉल्व होता है तो वो अपना से बंद कर देगा। दिट इज वेरी सीरियस एंड लाउड एंड क्लियर कि वो सरकार जो है इंटरेस्टेड है। हम भी उसको सुन के दिन हमने बुलाया था आपको, तो अभी ये हमारा अभी मालूम हुआ, उस दिन शायद 7-8 को मीटिंग हम रखा था। तो हमारा जो चिंपू का जो मार्केट वेलफेयर का जो प्रेसिडेंट है न्यूरुम तारी जो है कॉल किया है इसको, ये क्या नाम है उसको, सिपा वाला क्या है, सोल दोदुम को फोन किया कि ये डीसी ने आपको इनवाइट किया है, राउंड टेबल हम लोग डिस्कस करेगा, उसका बाद जो इश्यूज बच गया है या स्लो हो रहा है उसको लेकर सरकार को बात करेगा। वो बोला उसको रिस्पांस नहीं किया, ठीक है। और एक तो ये जो चंपा उसका हस्बैंड बाद में हमको मालूम हुआ, वो हमारा 9 लोगों बाजार का चेयरमैन है। मैं उनका साथ 2 घंटा जैसे बात किया, मेरा लाइव वीडियो देख लीजिए। हम उसको रिक्वेस्ट किया आप लोग जानता है तो उन लोग को बुलाओ ना, हम बात करेगा, हम फिर सरकार को बात करेगा। वो भी नहीं आया और आपने खुद देखा है, हम तो बात नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं है, रास्ता वो ब्लॉक करो, उधर ब्लॉक करो, इधर ब्लॉक करो। तो कल एक चिपपुरू का वीडियो आया है, क्या बोल रहे हो, वो बोल रहे चलो आप डीसी ऑफिस में आप लोग आओ, आज नहीं तो कल नहीं, हाँ तुम लोग सब लोग चलो। ये तो प्रोवोकेटिव टाइप का होता है ना, इसमें ये सब चीज बोलने का क्या जरूरी है। अभी आप जैसे आया है, आपको हम इनवाइट किया, हम तो याद नहीं, हम दोनों मिला वाला को, फिर भी आपको हम बुलाया ना। मुझे कितना लोग गाली दिया, अरे क्यों बुला रहे बोले। हाँ हम बोले नहीं आएगा, कुछ अच्छा ये आइडिया होता है, आइडिया शेयर करेगा पब्लिक को, और हम लोग इस प्रकार से शेयर करके, इसलिए मैं मीडिया लोग को भी रिक्वेस्ट करता है, हम तो उन लोग को भी पूछ सकता है, दूसरा ऑफिसर मिलता नहीं है लेकिन हम तो उसको बुलाता है आने से ना, हम बात करता है, क्योंकि खराब पाओ अच्छा पाओ, कभी कोई मुख से गलती भी निकल जाता है और हमारा मीम्स भी बहुत बनता है, तो उससे कुछ नहीं है। पब्लिक को हम जो मेन हमारा जो बताने का वो बताना चाहिए। तो इसलिए अभी जो आप जो बात किया है ना, उसके लिए हम इनवाइट किया, मेन चीज आई हैव इनवाइटेड देम, और हम बात करेगा, लेकिन नहीं आया। तो अब तो मालूम है, एक होता है सेंटर होता है, एक होता है स्टेट होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखो वहाँ लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसे होता है। तो अभी हम यहाँ में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके बैठा हुआ है, आई हैव इनवाइटेड देम ना, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आके बात करना चाहिए। अभी जो पॉइंट्स आपने जितना छूट गया बोला है उसको भी आके हमको बात करना चाहिए, देन हम अपॉइंटमेंट मांगेगा अथॉरिटी को और हम कन्विंस करेगा ये तो सही बात है, इसको हम लोग देखना चाहिए। लेकिन बंद कॉल से तो सब परेशान है ना। सर क्यों नहीं किया जा रहा सर होगा, मैं उसको थोड़ा सा लाइट में बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम में बोलिए, मैं थोड़ा आपको लाइट कर देता हूँ ओमा का बात को। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि ऑप्शन नहीं बच जाता है ना, तो फिर लास्ट जैसे कि ऑप्शन ही नहीं बचता तो क्या करेगा। तो लास्ट में आपको भी पता है कि इंडिपेंडेंस का फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी नॉन वायलेंट था, लेकिन भगत सिंह निकला, और भगत सिंह को हम लोग फ्रीडम फाइटर मानते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको टेररिस्ट मानते थे। तो ऐसा निकल जाता है फिर सर। अभी कल हम आज सुबह हमको कोई कॉल किया, बोला कि सर, हमको सर बोलते हैं आप लोग क्योंकि हम टीचिंग करते हैं, तो हमको बोले कि सर क्या करेगा, उपाय नहीं, हम तो बंदूक उतारना पड़ेगा। ऐसा बोला तो क्या करेगा। ये तो बंद कॉल मेरे ख्याल से ये सेकंड स्टेज है, इसके बाद बंदूक भी कोई उतार सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर
सिस्टम भी बिलीव नहीं रहेगा तो उसके लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट को ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा पब्लिक का ट्रस्ट को अर्न करने के लिए। और आपने बोला कि गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो ऐसा होने से बहुत अच्छा बात है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नहीं, अच्छा बात अभी है। आपने हमको हम अभी एक सिर्फ याद आ रहा है, एक कोई लेडी का बात कर रहा था कीपा चंपा, नहीं और जिसका पॉइंट में जो नहीं हुआ है, और ये याब्यांग मुडांग करके याबिल मुद्दा, उसका क्या केस है? उसका वो PWD है और उसका इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में वो एक्चुअली सेलेक्ट होना चाहिए था, तो लेकिन उसको नहीं दिया, ऐसा कुछ है, वो गलत हो गया। आप कुछ एग्जैक्टली तो मेरी तो कंफर्म हो क्या सब में कंफर्म हो, लेकिन एग्जैक्टली स्टडी करके रिसर्च करके आना है। डेफिनेटली ठीक है सर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो उसको सेलेक्ट करना चाहिए था लेकिन सेलेक्ट नहीं किया। कारण क्या था? कारण सर वही है, उसमें गड़बड़ हो गया कुछ, अभी कुछ मतलब कि क्या है वो तो मुझे पता नहीं, अंदर में क्या है वो मुझे पता नहीं। नेक्स्ट टाइम अभी नेक्स्ट टाइम में जब भी आएगा थोड़ा रिसर्च करो, स्टडी करके आना। नहीं उसका ये ऐसे हम लोग बात नहीं कर सकता है। नहीं, ये मीडिया लोग को भी हमेशा बोलते रहता है, अब भी हमको जो पूछने के लिए आता है ना, स्टडी करके आओ ना, रिसर्च करके आओ, तो ताकि आप हमको पूरा सही चीज को पब्लिक को बता सकेगा ना। तो आधा बताएगा ना तो हम लोग का उल्टा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो ऐसा है। तो आप कुछ बोल रहा था कि क्या बोला है नाम? नहीं सर, मेरा ये जो 13 पॉइंट डिमांड्स था ना, तो इसमें जो है कि वो इस इशू का लीड जो डिमांड जो था ना, वो नल एंड वॉइड एंड अरेस्ट ऑफ नाबाम रिपोर्ट था। तो उस चीज को अभी तक गवर्नमेंट जो है कि अभी 6-7 मंथ्स हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट जो कुछ नहीं, किया देखो नहीं, ये तो नहीं करने का कारण। मैडम आप 7 मंथ्स आप गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि अभी उस दिन में जो ट्रेनिंग में था, वो फरवरी मार्च में हम ट्रेनिंग में था, उस समय में ये जो लास्ट CM लोग बात हुआ, फरवरी मार्च कौन से फरवरी 18 को किया। हाँ, तब मैं ट्रेनिंग में था, हाँ बाहर में था। तो अभी ये 7 महीना कैसे हो गया? नहीं, उससे पहले अगस्त नहीं उसका बात लास्ट मीटिंग वुमेन का साथ होता है ना, वो फरवरी 18 मतलब ये मार्च अप्रैल ये मई महीना है, 7 महीना नहीं हुआ ना। इशू को जो 5 नहीं, आप लोग भी ऐसे मत बोलो। लास्ट मीटिंग जो है ना, लास्ट मीटिंग का बात आप काउंट करो। 18 फरवरी से अगर होता है बोलने से तभी तो गवर्नमेंट एक्शन लिया जाता है। हाँ, नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट जो बोलता है कि नाबाम निपो को अरेस्ट करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? नाल एंड वॉइड हम नहीं कर सकते, नाल एंड वॉइड को करना होगा तो ये APC कमीशन को बनाने का बात ही करेगा बोलता है ना। तो इसमें जो है कि गवर्नमेंट जो सरासर अगर करेगा बोलने से गवर्नमेंट जो आप असेंबली में भी पास कर सकता है नाल एंड वॉइड को, ऑब्वियसली कर सकता है। आप जो गवर्नमेंट जो है कि क्या किसके लिए बैठा है? पब्लिक के लिए बैठा हुआ है वो जो ना। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका ड्यूटीज ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए, तो आप उधर कर सकता है। आप उसको भी आप नलिफाइड कर रहा है कि हम नहीं करेगा। और आप जो CBI बुलाया, ED बुलाया, ED को आप कहाँ तक मॉनिटर कर रहा है? ED कहाँ तक काम कर रहा है? आप मॉनिटर कर रहा है, बोलता है कि ED जो है कि CBI जो कि मेरा आउट ऑफ जुरिडिक्शन है, हम उसको इंटरवेन नहीं कर सकते। आप कर सकता है मैडम और अरेस्ट ऑफ नाबाम निपो का आप करेगा तो आप जो गवर्नमेंट आप सुनिए सर, नहीं आप कोई मीनिंगफुल बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप हमको आप बताए नहीं, आप पब्लिक आप कंफ्यूज कर रहा है उल्टा, आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है। आप बताइए तो CBI का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, CBI को किस एक्ट का अंदर में उसको बनाया गया है? अंदर व्हाट एक्ट? CBI हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, CBI हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर द एक्ट, पुलिस एक्ट, दिल्ली का जो पुलिस एक्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आपको पता है? देखो जहाँ पता नहीं अब उसको ऐसे मत बोलिए। आप सर आपको बोलिए CBI को स्टेट एक्ट में है कि कौन से एक्ट से उसको CBI को तो सेंटर से होगा। हाँ, तो सर CBI कौन सा मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री का है? सर होम मिनिस्ट्री का नहीं है। जो इसमें किसका है देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर होम मिनिस्ट्री के अंदर में है। हम भी डिपार्टमेंट नहीं हम भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का IAS ऑफिसर लोग उधर हो, तो हम लोग को नॉर्मली होम मिनिस्टर का अंदर में ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, हाँ ये सब पूरा होम मिनिस्ट्री के अंदर में। ओके ठीक है सर। तो इसलिए मैंने आपको ये गुड पर्सन होने से आओ हमने इनवाइट किया। जी। और मेरा हिसाब से आप जहाँ भी जाता है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पॉजिटिव
और कंस्ट्रक्टिव लेक्चर देना है, जी, क्लास जी, लेना है, जी। क्योंकि आप बीइंग ए जी। टीचर आई एक्सपेक्ट दैट आप स्टूडेंट को सिर्फ वो सब्जेक्ट में तरसीफ नहीं है, उनका जो है, क्योंकि इन्वायरमेंट को अच्छा क्रिएट करना है। जी जी हम इन्वायरमेंट को अच्छा क्रिएट नहीं करेगा तो वो कैसे, अभी जैसे आपका 3 दिन तो क्लास नहीं हुआ है, जी स्टूडेंट का लॉस है, अब तो पैसा वापस नहीं देगा जी 3 दिन का, जी तो ये लॉस होता है। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकता है? जी जी बाय कंस्ट्रक्टिव हम लोग मैसेज देके। जी और हम लास्ट जो अभी जैसे मैडम ने जो बात किया, हम लोग जो है कि फरवरी 28 में जो बात हुआ बोला ना 18 को, तो अभी 3-4 महीना हो रहा है, 7 महीना तो नहीं है। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ऐसे नहीं कि हम सिर्फ हम लोग ये आपस में बात कर रहे हैं, सरकार का भी कान होता है, जी आंख होता है, सब जी। कुछ होता है ना, जी। वो लोग देख रहा है और इसको संज्ञान लेके वो लोग जी। भी कोशिश करेगा कि जहाँ जेन्युइन है वो करेगा। जी। और मेरा अपील ये रहेगा आपको एज ए गुरुजी, जी आप ये जितना भी स्टूडेंट है और समाज है जी उसको हम लोग सिस्टम को बिलीव करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। जी तो अभी जो है ये लोग जो बंद कॉल करने वाला बोलता है कि हम कोर्ट में नहीं जाएगा, जी तो हमने 1-2 बार बातचीत हुआ, उन लोग बोला है कि ऐसे नल एंड वॉइड को कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जजमेंट है बोला। हम बोले अगर जजमेंट है तो कोर्ट जाने में क्या तकलीफ जी, है? अभी सोच के देखो, इफ देयर इज ए जजमेंट अवेलेबल विद देम, उस जजमेंट को रिफर करके कोर्ट में जाने से भी नल एंड वॉइड को उधर भी हो सकता है। जी जी तो इसलिए जी मेरा हिसाब से जी। हम लोग अभी जितना चर्चा किया है जी। यहाँ पे, तो अगर कंस्ट्रक्टिव में करना है तो आपका दिल भी थोड़ा खुलना पड़ेगा, जी। खुलना पड़ेगा। जी, जी। और कुछ चीज जो है आप जो बोला है, जो जी। पास्ट में जो हैपनिंग्स हो गया ना, वहाँ में एक है कि कोई करेक्टिव वाला मेजर्स हो सकता है, जी। और एक जो है आपको ये क्या बोलते हैं, कन्विक्शन का रास्ता हो सकता जी, है, जी। उसका अलग रास्ता है। उसको जी। हम पुलिस को विश्वास नहीं है, सीबीआई को विश्वास नहीं है, ईडी को विश्वास नहीं है, जी, जी। हाँ सबको विश्वास नहीं बोलने से सर तो हम नहीं होगा। सर हम एक बार बोल लेंगे सर। बहुत सारा इनपुट दे रहा है, दूसरा ओमा हम बोल रहे, आपका बात कोई बोलेगा। हाँ तो काम नहीं करेगा। होगा ओमा, देखो ये सीबीआई जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, सबको मालूम है ना, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा ही इंडिपेंडेंट है। तो सेंटर में जो होते हैं वो थोड़ा तो डिक्टेट तो कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट से कि सीबीआई को थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्ट कीजिए, थोड़ा सा आप प्रेशर दीजिए कि ये जो डिमांड नंबर 1 है निप्पो नवम, थोड़ा सा और अच्छा से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, थोड़ा जोर लगा के। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट तो आप उसका मतलब कि चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो चेक कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, और दूसरा बात है कि हम थोड़ा सा करेक्शन कर जी, देगा। जी। आप ऐसे बोलिए, जी। आई रिक्वेस्ट द स्टेट जी। गवर्नमेंट थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जी। दोनों का थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में जी। और सीबीआई को सर, थोड़ा से प्रेशर देना है। लंबा हो जाएगा सर ऐसा होने से। नहीं लंबा हो जाएगा। ये सेंट्रल सीबीआई को डायरेक्ट स्टेट सीएम गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको ये इंटरवेन करना और इंस्ट्रक्शन जी ये सर, करना। जैसे ऐसे कैजुअली मीट करके भी हाँ, ऐसे ऐसा प्रेशर डाल सकते casual- हैं। मीटिंग में जैसे कि आपसे भी मिलने आया हाँ, उसमें से मिलके फिर प्रेशर डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल से ये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। और दूसरा नल एंड वॉइड को अगर आप कमिट कर ही दिया, मैं पेमा खान जी से कहना चाहता हूँ, आप कमिट कर ही दिया तो थोड़ा तो कुछ तो कदम होता ही है नल एंड वॉइड के बारे में। मैं ना सपोर्ट हो ना अपोज हो, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि कमिटमेंट होता है। तो आपने कमिट किया तो थोड़ा तो कुछ तो सोल्व कीजिए। ठीक है, ये बात है सर, इतना ही बस क्या होगा? हो गया। थैंक यू सब